भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तप, प्रेम और पूर्णता की अमर कथा। इस कथा को पूरा सुनो। कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। हिमालय की नीरव चोटियों पर एक गहन शांति व्याप्त थी। बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं मानो आकाश से बातें कर रही थीं। इसी शांति के बीच एक योगी ध्यान मग्न थे। जटाओं में चंद्रमा, कंठ में नील, देह पर भस्म और हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए वे थे महादेव भगवान शिव, वैराग्य, त्याग और करुणा के साक्षात स्वरूप। लेकिन इस अपार शांति के भीतर एक अधूरापन था, न शिव के लिए बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए। सती का त्याग और शिव का वैराग्य, इस कथा की जड़ें माता सती से जुड़ी हैं। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और शिव की अनन्य भक्त व पत्नी। दक्ष शिव को एक असभ्य, वैरागी और समाज विरोधी मानते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती यह अपमान सह न सकी। वे बिना निमंत्रण ही यज्ञ में पहुंची, जहां उनके पिता ने शिव का खुलेआम अपमान किया। पति के अपमान से आहत सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। सती यह अपमान सह न सकी। वे बिना निमंत्रण ही यज्ञ में पहुंची, जहां उनके पिता ने शिव का खुलेआम अपमान किया। पति के अपमान से आहत सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह झांत हुआ तो उनका करुण और शांत स्वरूप रौद्र बन गया। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाकर तांडव किया। पृथ्वी कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इस घटना के बाद शिव गहन वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया। न सृष्टि की चिंता, न देवताओं की, बस ध्यान, तप और मौन। सृष्टि का संकट और पार्वती का अवतार, समय बीतता गया, लेकिन सृष्टि को शिव की आवश्यकता थी। तभी असुर तारकासुर ने कठोर तप कर वरदान पाया कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। समस्या यह थी कि शिव तो विवाह और संसार से दूर जा चुके थे। तब देवी सती ने पुनर्जन्म लिया माता पार्वती के रूप में। वे हिमालय राज हिमवान और माता मैना की पुत्री थीं। बचपन से ही पार्वती शिव की ओर आकृष्ट थीं, जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पहचान ले। छोटी सी उम्र में ही वे शिव की कथाएं सुनती, उनके ध्यान का अनुकरण करती और मन ही मन जानती थीं, वही मेरे स्वामी हैं। एक तरफा नहीं था यह प्रेम सांसारिक नहीं था। यह आकर्षण नहीं, बल्कि पूर्व जन्म की स्मृति थी। पार्वती जानती थी कि शिव ही उनका सत्य है, लेकिन शिव ध्यान में लीन थे, न कोई चाह, न कोई आसक्ति। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। यह संकेत था शिव को बाध्य नहीं किया जा सकता। पार्वती का कठोर तप, अब पार्वती ने स्वयं मार्ग चुना। कोई शिकायत नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस तप। उन्होंने राजमहल त्याग दिया, रेशमी वस्त्रों के स्थान पर वृक्षों की छाल धारण की, भोजन छोड़ दिया। वर्षों तक वे हिमालय की कठोर ठंड, वर्षा और धूप में तप करती रहीं। उनका तप इतना तीव्र था कि स्वयं प्रकृति मौन हो गई। देवता विस्मित थे, इतना समर्पण, इतना धैर्य। आखिरकार स्वयं शिव ने उनकी परीक्षा ली। वे एक वृद्ध साधु के वेश में आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती क्रोधित नहीं हुई। उन्होंने शांति से कहा, आप शिव को नहीं जानते। वे त्याग हैं, करुणा हैं और मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यही वह क्षण था। शिव प्रसन्न हुए। शिव का हृदय पिघला। शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। पार्वती का तप सफल हुआ, लेकिन यह जीत नहीं थी, यह प्रेम की पूर्णता थी। शिव ने स्वीकार किया, तुम्हारे तप ने मुझे नहीं, मुझे स्वयं से मिलाया है। यह विवाह किसी सामाजिक बंधन के लिए नहीं था। यह शक्ति और शिव का मिलन था, ऊर्जा और चेतना का, प्रकृति और पुरुष का। अद्भुत विवाह। शिव का विवाह साधारण नहीं हो सकता था। बारात में भूत, प्रेत, गण, नाग, आशी सब शामिल थे। शिव स्वयं भस्म लगाए नागों से आभूषित थे। पार्वती की माता मैना पहले घबरा गईं, लेकिन नारद और विष्णु ने उन्हें समझाया, यह वही हैं जिनसे सृष्टि चलती है। पार्वती ने शिव को उसी रूप में स्वीकार किया, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। इस कथा की प्रेरणा यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, समर्पण में ही शक्ति है। कोई भी संबंध त्याग और स्वीकार से पूर्ण होता है। स्त्री शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। तप केवल साधना नहीं, आत्मविकास है। शिव और पार्वती का विवाह केवल पौराणिक कथा नहीं, यह जीवन दर्शन है।
जहां शिव हमें सिखाते हैं वैराग्य, वहीं पार्वती सिखाती हैं धैर्य, शक्ति और प्रेम। शिव के भक्त कमेंट में विवाह की बधाई देंगे। धन्यवाद।